आज धनतेरस है, धन की पूजा करने की आपकी परंपरा है। घर में संभाले हुए चांदी के सिक्के बाहर निकालना, उनकी पूजा करना, ये परंपरा चली आ रही है। पर वास्तव में देखा जाए सत्य कुछ और है। धन्वंतरी नाम के आयुर्वेद के आचार्य का जन्म आज के दिन हुआ था। धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था और धन्वंतरी ने आयुर्वेद का निर्माण किया। आयु मतलब आयु कैसे व्यवस्थित हमारी बिताई जा सकती है बिना रोग के, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे, बहुत सारी तपश्चर्या की थी और बहुत सारी भेंट दुनिया को दी थी। धन्वंतरी के जन्म के नाम से उनका नाम धन, ये धन शब्द आप लोगों ने धन्वंतरी तो भुला दिया और धन को पकड़ लिया। चांदी की पूजा करना, इसी को धनतेरस आपने मान लिया। भगवानों, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत सारी बातें आयुर्वेद में बताई गई है। कहते हैं कि कावेरी तट पर सुवर्णपट्टम नाम का नगर था और वहाँ सुवर्णसेन नाम के राजा रहते थे। छोटा सा उनका राज्य था, पर उनको क्या लगता था सिंहल द्वीप का राज्य अपने को मिले। दक्षिण में ही सिंहल द्वीप है, कावेरी नदी भी दक्षिण में ही है और सिंहल द्वीप यानी आज की लंका, आज की लंका उसको पहले सिंहल द्वीप कहते थे। तब सिंहल द्वीप के राजा के मन में आया कि अपने को क्या करना चाहिए, वो राज्य अपने हाथ में आना चाहिए। कौन सा? सुवर्णपट्टम का। और वो चिंता में बैठे थे तो वहाँ पे राज नर्तकियाँ होती थी। पहले जन्म में उनकी अपनी एक इज्जत होती थी, राजा उनको मान देते थे और राजा उनको स्थान देते ऊंचा बैठने के लिए। इस तरह से वहाँ की कौन होती थी? नर्तकियाँ होती थी। तो एक नर्तकी जिसका नाम प्रवीणा था, राजा के दर्शन को आई। राजा ने उसको ऊंचे स्थान पे बैठाया तो नर्तकी ने पूछा, आपका चेहरा उदास क्यों है? तो बोले, कुछ नहीं, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है और वो आती कौन सी है? कावेरी तट पर जो सुवर्णपट्टम राज्य है वो अपना होना चाहिए, ऐसा लगातार मन में आ रहा है। प्रवीणा ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, इसका निराकरण मैं करूँगी। क्या कहा? इसका निराकरण मैं करूँगी। और वो प्रवीणा नाम की राज नर्तकी कहाँ चली गई? सुवर्णपट्टम में चली गई और जाकर के समाचार दिया कि राजन, मैं अपनी कला बताना चाहती हूँ, आप मुझे परमिशन दें। राजा ने कहा, इतनी बड़ी नर्तकी जिसका इतना बड़ा नाम है और वो स्वयं अपनी कला दिखाने के लिए आ रही है, तो हमें ये काम करना चाहिए। राजा ने स्टेज बनाने को कह दिया, सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऐसी ऐसी राज नर्तकी अपने राज में आई है और वो अपनी कला बताने वाली है। देखते देखते इतनी सारी भीड़ हो गई, इतना बढ़िया स्टेज तैयार हो गया और वो नर्तकी जो थी प्रवीणा, वो अपना नाच वाला ड्रेस पहन करके स्टेज पे आके खड़ी हो गई और कहने लग गई कि आप किस हेतु से यहाँ पे आई हो? राजा ने क्या पूछा? किस हेतु से यहाँ पे आई हो, आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मैं कुछ भी मांगने को आई नहीं हूँ। मेरे 3 सवालों के जवाब आपने अगर व्यवस्थित दिए तो मेरे राजा मुझे हार जाएंगे, मैं आपके सभा की सदस्य बन जाऊंगी। और अगर आपने एक भी प्रश्न का जवाब गलत दिया तो आपको आपका राज्य हारना पड़ेगा और आपको ये राज्य हमारे राजा को देना पड़ेगा, सुवर्णपट्टम के राजा को ये राज्य देना पड़ेगा। ओहो, इतनी बड़ी शर्त है, यहाँ तो रुपए पैसे का काम नहीं है। और वो कहती है कि मेरे प्रश्न का जवाब व्यवस्थित मिलना चाहिए। अब कैसा जवाब दे सकते हैं ये तो भगवान जाने। पर राजा भी पुरुष था, उसने कहा, कोई स्त्री चैलेंज देती है और हम मना करें, ऐसा कैसा हो सकता है? जो होना होगा सो होगा, पर हमको चैलेंज को स्वीकार करना है। राजा ने चैलेंज को स्वीकार किया और कहा, बताओ तुम्हारी कला और सुनाओ तुम्हारे प्रश्न।
इतना सुंदर उसने नृत्य किया कि लोगों को आँख झपकने की भी फुर्सत नहीं मिली। इतना सुंदर उसका पंखे की स्पीड से उसका शरीर घूमता था, उसका शरीर इतना ज़्यादा लचीला था। और देखते देखते उसका नृत्य पूरा हुआ तो पूरे सभा में से वाह 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 होने लग गई। ऐसा नृत्य हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। और तब राजा ने कहा, नर्तकी तुम्हारा क्या सवाल है, वो सवाल पूछिए। तो नर्तकी भी बड़ी टेढ़ी थी, ऐसी बुद्धिमान थी, ऐसी होशियार थी, हाइटफुल थी, खूब सुंदर थी और इतना बढ़िया नृत्य किया था। वो भी टेढ़ी निगाह से सारी सभा को देख रही थी कि इसमें कोई बुद्धिमान है या नहीं है। और देखते देखते राजा ने कहा, नर्तकी बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। नर्तकी ने कहा, राजन मेरा सवाल है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य कौन सा है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य कौन सा है? अब खाने की तो इतनी हजारों चीज़ें हैं और कैसे किसका नाम ले ले। मिठाई का नाम ले तो भी मुश्किल है, अनाज का नाम ले तो भी मुश्किल है, नमकीन का नाम ले तो भी मुश्किल है। क्या करे, सारे आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कहीं मुंह खोलेंगे और मुंह की खा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह खोले और नर्तकी कहे नीचे बैठ जाओ, तो अपना क्या रहेगा। सारे आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। तब तक तो उस राजा ने क्या किया था, अपने बड़े बुजुर्गों को संभाल के रखा था। उनके पुराने मंत्री थे जिनका नाम था विवेक पानी उसका नाम था। और वो विवेक पानी लकड़ी टेकते 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 सभा में प्रविष्ट हुए और उन्होंने सवाल सुना कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य कौन सा है। राजा ने देखा बड़े बुद्धिमान है हमारे विवेक पाणी मंत्र, राजा उसको संभालते ही रखते थे, अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भी तकलीफ नहीं देते थे। राजा स्वयं उनके घर जा कर के उनके तबीयत की साता पूछ के आते थे। ऐसे उन्होंने बुजुर्गों को संभाला था। भगवानों, आजकल लोग बुजुर्गों का क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। वास्तव में देखा जाए बुजुर्ग कुछ भी नहीं करे, खाली बैठे रहे तो भी बहुत बड़ा काम होता है। बारात में अगर सारे छिछोरे लोग चले जाए तो कुछ न कुछ गलती करके आते हैं, और एक आध बड़ा होगा तो वो कहेगा नहीं ऐसा शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से बड़ों का बहुत फायदा होता है। वे चाहे कुछ ना करें, खाली उनका बैठा रहना भी बहुत बड़ा काम करता है। राजा ने ऐसे अपने मंत्रियों को संभाला था। पुराना मंत्री था, 90 साल की उम्र उनकी हो गई थी। लकड़ी टेकते 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 वे कहाँ पहुँचे? राज दरबार में पहुँचे। उन्होंने सवाल सुना और बैठने की कोशिश कर रहे थे तो राजा की निगाह उनके ऊपर गई और कहा, मंत्रीश्वर, हमारे सामने एक स्त्री ने सवाल फेंका है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य कौन सा है। मंत्री ने कहा, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उत्तर देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अरे नेकी और पूछ की क्या ज़रूरत है, आप कहो ना कौन सा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य है। जवारी खाद्य है या बाजरी खाद्य है या गेहूँ खाद्य है, कौन सा खाद्य है। ये सवाल ऐसा पूछा है इसने कि चारों तरफ निगाह घुमाने पर भी समाधान नहीं मिलता। तब मंत्री ने कहा, राजन, तुम्हारी इस नर्तकी को कह दो कि जाकर अपने राजा को कह दे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद्य है भूख। सर्वश्रेष्ठ खाद्य कौन सा है? भूख। एक बार भूख लग जाए, अंतर में भूख लगे तो जो सामने आए वही जलेबी लगती है, वही अच्छा खाद्य लगता है। भूख सबसे बड़ी बात है। भूख अगर पेट में ना हो और चाहे जितना खाने का पदार्थ ला के रखो तो उसका रस नहीं पैदा होता। क्या होता है, पहले रुचि जागती है, रुचि के बाद रस जागता है, और रस जागने के बाद सामने आई हुई चीज़ कैसी लगती है? जलेबी से ज़्यादा मीठी लगती है। तब
प्रवीणा ने भी अपनी नज़र नीचे कर ली। उसने देखा इतना कठिन जवाब और कोई दे नहीं सकता, खाली हमारे बूढ़े मंत्रीश्वर में ही इतना अनुभव था कि उन्होंने ये जवाब दिया। उसने आदाब किया और कहा कि राजन, तुम्हारे मंत्री को हम मान गए, हमारे सवाल का जवाब उन्होंने बराबर दे दिया है। इस तरह से राजा ने पहला तो अपना साथ छोड़ दिया, चलो एक बात तो हो गई, एक सवाल का जवाब तो मिल गया, अब दूसरा सवाल कौन सा पूछती है ये हमें देखना चाहिए। तब राजा ने कहा, प्रवीणे, तुम्हारा दूसरा सवाल हमारी सभा सुनना चाहती है। तो प्रवीणा ने कहा, राजन, आपकी सभा से मैं पूछना चाहती हूँ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है? श्रेष्ठ औषधि कौन सी है? एलोपैथिक औषधि या आयुर्वेदिक औषधि या होम्योपैथिक औषधि या नेचुरोपैथी, कौन सी औषधि बताए? औषधियाँ भी इतनी सारी है और किसका नाम दे? ऐसा मुश्किल सवाल राजा ने, प्रवीणा ने पूछा था। राजा तो पशुपेश में पड़ गए, अरे बाप रे, अब सर्वश्रेष्ठ औषधि का नाम कैसे बताए? तब राजा की निगाह मंत्री विवेक पानी पर गई। मंत्री विवेक पानी खड़े हो गए और कहने लगे, राजन, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। राजन ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, हमारे सबका सवाल ये है और सबका जवाब आप अगर दे सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मंत्रीश्वर ने कहा, राजन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि है डायग्नोसिस, निदान। बुखार किस चीज़ का आ रहा है? पित्त से बुखार आ रहा है या कफ से बुखार आ रहा है या वायु से बुखार आ रहा है, कैसे पहचाने? डायग्नोसिस जो करना जानता है, फिर दवा तो चाहे जिसी मिल जाती, दवा चाहे सो मिल सकती है, पहले क्या होना चाहिए? डायग्नोसिस होना चाहिए, निदान होना चाहिए। ये बीमारी कौन सी है? ये बुखार टाइफाइड का है या फ्लू का है या वायरल है? कौन सा बुखार है? ये डॉक्टर के ध्यान में कोरोना है। अब कोरोना तो है ही, अब कोरोना गया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है? निदान। रोग का निदान। रोग कौन सा है ये पहले जिनके ध्यान में आ जाता है, वे सारी बातें बराबर अपने जीवन में कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं किसान के यहाँ एक बैल था और एक ऊँट था। ऊँट को कोई तकलीफ हो गई पीठ के ऊपर, उसको दवा लगानी थी पर उसका हाथ वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। उसने क्या करी? बैल को दवा लगा दी। क्या वहाँ हाथ पहुँचता नहीं है तो बैल को दवाई लगाना चालू कर दिया। दुखता है ऊँट का और दवा किसको लगाई? ऐसे हम क्या करते हैं? दुखता है मन और तन को दवा देते हैं, तन को दवा देने का काम करते हैं, पर मन में जो वेदना है, मन में जो तकलीफ है, वो तो ध्यान में लेते नहीं। मानसिक कोई डायग्नोसिस करते नहीं और शरीर का इलाज करते रहते हैं। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगी में डायग्नोसिस करना सीखें। जिस घर में जाते हो उस घर का डायग्नोसिस कर ले, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, यहाँ ऐसा रहना होता है। ये डायग्नोसिस जिनको करना आ गया, जिस बहू को करना आ गया, जिसको जवाई को करना आ गया, वो बराबर सफलता हासिल करता है। और जिसको डायग्नोसिस नहीं आया वो क्या करता है? दवा तो लगानी ऊँट को लगानी है, लगाई किसको? बैल को दवा लगा दी। दुखता तो मन है और दवा किसको दे दी? तन को दवा दे दी। तन को दवा देने से क्या फायदा होगा? जब मन बीमार है तो तन को दवा देने से कोई फायदा नहीं होता। भगवानों, इस तरह से राजा ने चारों तरफ देखा तो प्रवीणा की आंखों में संतोष था।
प्रवीणा एकदम इम्प्रेस हो गई थी कि अरे बाप रे, यहाँ इतने बुद्धिमान लोग हैं, इतना पैसे वाला ये राज है, इस राज्य की इतनी शोभा है कि हमारे राजा के मन में आ रहा है ये राज्य अपना होना चाहिए। पर यहाँ तो लक्ष्मी के साथ सरस्वती भी इतनी संतुष्ट है कि इतना सुंदर जवाब उसने दे दिया। प्रवीणा ने फिर से आदाब किया सबको और कहा कि राजन, तुम्हारे दूसरे सवाल से भी मैं संतुष्ट हो गई हूँ। राजा ने शांति की सांस ली, चलो 2 परीक्षा में तो पास हो गए, अब एक परीक्षा रही है। तीसरा सवाल, आज धनतेरस है और इसके लिए तन की पूजा होनी चाहिए। आज क्या चाहिए? तन को स्वस्थ रखने की बात होनी चाहिए। इसके लिए ये बातें आपके सामने 3 सवालों के जवाब मैं कह रही। भूख लागे बिना खाना नहीं, डायग्नोसिस हुए बिना दवा लेनी नहीं। और तीसरी बात उन्होंने बताई, प्रवीणा ने पूछा, राजन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? लोगों को लगा हीरा जवाहरात कहे या सोना चांदी कहे, किसका नाम ले या जमीन कहे, किसको कहे कि ये सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी मंत्री विवेक पानी खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज इसका सवाल, इसका जवाब भी मैं दे सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो जवाब दूँ। राजा ने कहा, देर किस बात की, आप जल्दी इसका जवाब दो। तो मंत्री विवेक पानी ने कहा, राजन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है स्वास्थ्य। पहलो सुख निरोगी काया, आरोग्य। दूसरो सुख घर में माया, तीसरो सुख सुशीला नारी और चौथो सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख होते हैं। तो पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। कुछ मेरा दुखता नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, चाहे जितना काम कर सकता हूँ, चाहे जहाँ जा सकता हूँ। ऐसी स्वास्थ्य की जिसको भेंट मिलती है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है? आरोग्य, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य निरोगी काया सबसे बड़ी संपत्ति है। आजकल भूख लगने से पहले ही सामने इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि पहले तो भूख थी नहीं और फिर सामने इतनी वस्तु, बच्चों का इतना लाड करती है हमारी बहनें कि उनको ठूस ठूस करके खिलाती है। भूख लगे बिना खिलाती है। बिना भूख लगे खाया हुआ हजम नहीं होता, उसका खून नहीं बनता। पहले हमारे यहाँ मैदान के खेल खेले जाते थे, आज भी खेले जाते हैं। क्रिकेट वगैरह मैदानी खेल खेलने से शरीर का व्यायाम होता है और फिर ऐसी भूख लगती है कि जो सामने आवे वो चलेगा, खा सकता है। इस तरह से अगर पहले भूख लगाओ, भूख लगने के लिए व्यायाम करो, कष्ट करो, मेहनत करो और भूख लगने की बाट मत देखो, अपने आप भूख लगेगी और जो सामने आएगा वो भाने लगेगा, वही खाना अच्छा लगेगा। भागवानों, तीसरे सवाल का जवाब प्रवीणा ने सुना तो वो दंग रह गई कि राजन, जैसा आपका राज बाहर से सुशोभित लगता है, आकर्षित लगता है, ऐसे ही आपकी सभा भी इतनी बुद्धिमान है, ये हमको पता नहीं था। तीसरा सवाल भी इतना सुंदर दिया, मैं आपके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हूँ मेरे शब्द के अनुसार और आपके यहाँ रहूँगी। तब राजा ने कहा, राजन प्रवीणा, आप तो तुम्हारे राज के पास ही रहो, तुम्हारे राजा के पास रहो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे राजा को कहो कि सर्वश्रेष्ठ खाद्य, सर्वश्रेष्ठ औषधि और सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, इन तीनों का किस तरह से अपने प्रजा के लिए उपयोग किया जा सकता है, उपयोग करो। खाली पैसा बढ़ाने से कुछ नहीं होता। पहले पैसे का आंकड़ा बढ़ा लिया, हमारा कने इतना करोड़ है, हमारा कने इतो सोनो है, हमारा कने इतनी चांदी है, इस तरह से कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब सच्ची भूख लगती है।
सच्चा डायग्नोसिस होता है और सच्ची संपत्ति जीवन में उतरती है। घर के सारे लोग जब स्वस्थ रहते हैं तब घर का आनंद कुछ और होता है। भागवानों, प्रवीणा ने वहाँ रहना चाहा, पर राजा ने कहा हमें दूसरों की संपत्ति नहीं चाहिए, हमारे पास है वही बहुत है। आप तो तुम्हारे राज्य में जाओ और तुम्हारे राज्य की सेवा करो, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। और तुम्हारे राजा को कह दो कि जो सवाल तुमने पूछे हैं उस सवालों के जवाब अपने प्रजा के साथ वो क्या करे, शेयर करे। और सर्वश्रेष्ठ संपत्ति स्वास्थ्य कैसे संभालना, इस बात का ध्यान रखे। भागवानों, आज धनतेरस है। धनतेरस का नाम हमने क्यों दिया है? धनवंतरी। चांदी की पूजा होती इसके लिए नहीं, धनवंतरी का जन्म आज के दिन हुआ है। धन शब्द उससे आया तो वो धनतेरस धनतेरस धनतेरस, तो आप तिजोरी के रुपए निकालने लग गए, चांदी के रुपए निकालने लग गए, उसकी पूजा करने लगे। अर्थाचा अनर्थ आणि भागवताच्या चिंध्या, इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। आज धनतेरस का संदेश हमको है अपना स्वास्थ्य संभालो। चाहे जितना घर में फराळ बनेगा, पर ये नहीं है कि भावे जितो खावनो, सगळी चीज़ा तळेडी चीज़ा खाई तो पेट कहीं हो जाएगा, डब्बो तैयार हो जाएगा। इस तरह से डब्बा तैयार होगा, अंदर से हिलने का नाम ही नहीं लेगा। तली हुई चीज़ जब हम खाते हैं तो तली हुई चीज़ पेट में कंक्रीट का काम करती है। जैसे सीमेंट पक्का हो जाता है दीवार में, इस तरह से तली हुई चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं होती, पचती नहीं है और पेट में अटक जाती है। कई करूँ भूखस नहीं लागे, हमारी तबीयत कहीं तो कि नहीं, पहला कहीं खाए नहीं बैठ गा, इतनी सारी करंजा खाई ली, इतनी सारी पुड़िया खाई ली, इतनी सारी सेवा खाई ली, इतना सारा चरखी मिट्टी खाई लिया, कुछ पेट डब्बो नहीं हुई तो कहीं हुईला। इस तरह से भागवानों, हमें चाहिए दिवाली आए चाहे दिवाली का बाप आए, हमारा पेट अपना घर का है, हमें ध्यान रखना है। चाहे जितनी चीज़ हमारे घर में बनी हो, पर अपने पेट की सलाह से उतना ही खाओ जितना तुमको डाइजेस्ट होता है, जितना तुमको पचता है। इतनी सी चीज़ खाओ तो पच जाती है, इतनी सारी खाओ तो हजम नहीं होती। भागवानों, आज के दिन का नाम क्या है? धनतेरस। धनतेरस कैसे? पैसा वास्ते। फिर धनतेरस है, आज क्या है? धनतेरस है। इसके लिए हर मन उमंगों का साज है छाया, घर घर में दीपों का राज है छाया। ऐसे दीपक जलते लाखों ये संदेशा लाया, हर मन उमंगों का साज है छाया, घर घर में दीपों का राज है आया। पहला है संदेशा इसका, तन को स्वस्थ बनाएंगे। पहला है संदेशा इसका, पहला है संदेशा इसका, तन को स्वस्थ बनाएंगे। खूब ना सही तो थोड़ा मन का मेल हटाएंगे। खूब ना सही तो थोड़ा मन का मेल हटाएंगे। तन मन की शुद्धि के काज है आया, घर घर में दीपों का साज आया। इठलाता बल खाता प्यारा वो भी दिन आ जाएगा। इठलाता बल खाता प्यारा हो, इठलाता बल खाता प्यारा वो भी दिन आ जाएगा।
लक्ष्मी पूजा होगी वो दिन दिवाली कहलाएगा। लक्ष्मी पूजा होगी वो दिन दिवाली कहलाएगा। राम कृष्ण महावीर की याद है लाया, घर घर में दीपों का राज छाया। त्योहारों का देश हमारा भारत ये कहलाता है। त्योहारों का देश हमारा हो, त्योहारों का देश हमारा भारत ये कहलाता है। प्रगटाओ दीपों से दीपक सबक सिखाता है। प्रगटाओ दीपों से दीपक सबक सिखाता है। प्रीति की मधुमय आवाज है लाया, घर घर में दीपों का राज आया। हर मन उमंगों का साज छाया। घर घर में दीपों का राज आया। ऐसे दीपक जलते लाखों ये संदेशा लाया। हर मन उमंगों का साज छाया। घर घर में दीपों का राज आया। घर घर में दीपों का राज